दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के दर्जनों गांवों में बागमती नदी ने कहर बरपाना शुरू किया है। बताया जाता है कि दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जल जमाव उत्पन्न हो गए हैं। इस बीच बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कई ऊंचे स्थलों पर भी पानी का चढ़ाव शुरू हो गया है। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, आसपास के सड़कों पर जाकर शरण लिए हुए हैं। A to Z न्यूज लाइव की टीम आज सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों का जायजा लिया। समस्तीपुर दरभंगा मुख्य पथ के विभिन्न स्पॉट को हमने देखा, आसपास के इलाकों को भी देखा। खासकर गरीब तबकों के बीच बाढ़ ने परेशानी ज्यादा बढ़ा दी है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को खासतौर से परेशानी हो रही है। कई परिवार विस्थापित हो गए हैं, पास के बांध पर शरण ले लिए हैं। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गत वर्ष के मुकाबले इस बार बाढ़ अभी कम है। जैसी जरूरत हो रही है प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की, हालात का जायजा लिया। A to Z न्यूज लाइव के कैमरे ने स्पॉट को जो देखा और बाढ़ पीड़ितों ने अपने दुख दर्द को जो बताया, दोनों को सहेजता हुआ हमारा यह खास रिपोर्ट देखिए सीधा स्पॉटलाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में दरभंगा जिला का यह जो इलाका है बाढ़ के लिए नामित है। बाढ़ यहाँ प्रत्येक साल आता है और कोहराम मचाता है। साल के 3 महीने पिकनिक स्पॉट होता है उन लोगों के लिए, उन राजनेताओं के लिए जो गरीबों की त्रासदी पर अपने आप की राजनीति करते हैं। भारत, चीन और भारत नेपाल की राजनीति करने वाले लोगों को अब तक फुर्सत कहाँ हुआ है कि उत्तर बिहार के दरभंगा जिले के इन इलाकों को देखी जाए। बाढ़ के जो हालात हैं आप हमारे कैमरे की मदद से देख पा रहे हैं कि पीछे का जो स्थिति है, अरई सरबरा के नाम से यह इलाका जाना जाता है। करीब 3 दर्जन इलाके हैं इस इलाके में जहाँ पर कमोबेश यही स्थिति होती है। घरों में पानी, खेतों में पानी और संकट में जिंदगानी। इस हालात को देखकर आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके के तमाम लाखों लोग जो हैं उनकी जिंदगी कैसे भगवान के भरोसे। नीतीश की सरकार ने इनके लिए जो प्लान की है, जो इन एक्शन प्लान है, बाढ़ पूर्व तैयारी के जो हालात हैं वो आखिर कहाँ हैं। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने जो बताया उनकी व्यवस्था उसमें ज्यादा दिखी, सरकार की जो कार्यशैली है उसकी हकीकत बहुत कम दिखी। ज्यादा है, घर में कुछ कम होगा, ऊंच भरा हुआ है, इससे भी ज्यादा पानी आता है। इससे ज्यादा भी आता है। ये अखाड़, ये टखार है, सावन है, भादो आसीन, आखिरी कार्तिक। कैसे रहते हैं कार्तिक। आप लोग कैसे रहते हैं? रहते हैं रोड पर आके रहते हैं। बोल रहे हैं कि पानी है, गांव में बहुत पानी है। इधर बरलिया में है, अरेला में है, लखलपुर में है, इधर डीरामपुर में है। इधर तो पूरा चौड़ नजर आता है, गांव कहाँ नजर आता है? आगे जो देख रहे हैं पानी नजर आ रहा है ना बीच में, और उसके आगे सब जो गाछी मालूम दे रहा है उसके तरफ खाली गाँव है सब। कौन सा गाँव का, ये कौन सा नदी है? नदी लरुआ मन। लरुआ मन का पानी इतना फैलता है? पानी ऊपर वाला पानी फैलता है ना, वो तो समेट में पानी चला जाएगा उधर में। ये जो पुल बनी हुई है कौन सा पुल है? अरई सरबरा। कितना दिन पहले बना था? करीब 4-5 बरस हुआ होगा। इधर जितना भी है समस्तीपुर तक जो है, और इधर सिमली हुआ, इधर और सब भरवारा है, सबके लिए फायदा होगा। उसका जो भी भौगोलिक स्थिति नीचे का रहा हो, वहाँ पुल बनेगा तो वहाँ पे नहीं रह पाएगा स्थायी रूप से, इसलिए इधर से चूज किया गया। तो फिर उन लोगों के गांव, मतलब उधर के जो गांव हैं उन लोगों का कैसे ख्याल रखा जाएगा? फिर वो टर्न होकर यहाँ से फिर मिलता है ना, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। अभी एक तो पुल बन रहा है, आधा किलोमीटर रेंज में पीछे है, फिर यहाँ से आधा किलोमीटर रेंज में जो आगे ये सब देख रहे हैं। अच्छा, वहाँ जाकर इसमें मिल जाता है। लगातार जो धंसते रहता है इसकी वजह से। जी। अब चूंकि इंजीनियर जो तकनीकी विभाग के हैं उन्होंने मना किया कि सर यहाँ बनाना, मतलब फिर ऐसा हो सकता है भी पॉसिबल, इसलिए उसमें बार धंसे, इससे अच्छा है कि इधर। तो जो बजट भी तो लगता है सरकार का, तो काम वही कहा कि नहीं इधर का ठीक है, अपना जो भी नापा देखा गया कि आज तक उसका पता नहीं चला। अच्छा। तो भौगोलिक उसका जो भी रहा हो नीचे से, तो विशेषज्ञों ने यही कहा कि वहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे बनना चाहिए। एक्चुअली संवेदनशील स्थिति थी सर, यहाँ पे नाव चलता था, लोगों को आने जाने में बाढ़ के समय में। ये जो आप खेत बोल रहे हैं ना, कि खेत में उधर से जो पानी आता है तो बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती थी। इसलिए पहले नैया से लोग आता था, एक बार नैया भी डूब गई थी ना, तो नैया भी डूब गई थी, बहुत ही स्थिति खराब। उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। बहुत डेंजरस स्थिति थी। कब की बात है? 13 के आसपास की बात, 13 या 12 की समय। वही 13 की बात है। 13 की बात। आपका क्या नाम है? अमित कुमार पांडे।
एक्चुअली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा अभी ड्यूटी लगा है बाढ़ वाले में, और ये बुर्दीपुर में जहाँ ये लोग हैं निवासी हैं वही, तो हम लोग आते रहते हैं देखने के लिए। पिछले बार में भी हमारी यहीं पे ड्यूटी थी, तो हम लोग जो है अपने NDRF की टीम आई थी, वो अपने नौका से जा के अंदर हम लोग मुआयना किए थे, और सब लोगों को जो भी सरकार के द्वारा राहत कार्य दिया गया 6-6 हज़ार रुपया दिया गया था। फिलहाल है पानी का जो स्तर है ना वो बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले साल जिस स्तर पे गया वो स्तर पे अभी नहीं है। एक बार हम नज़ारे को दिखा देना चाहते हैं। हमारे बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं एक पुल दिखेगा आपको इस धारा पर, जो बीच में कट है। कट की कहानी ये है कि लालू प्रसाद यादव ने इस पुल का निर्माण करवाया था। तब पुल जब बन के तैयार हुआ था तो इलाके के लोगों को बहुत खुशी मिली थी, लेकिन क्या पता था कि इस पुल की गुणवत्ता ऐसी है कि जब उद्घाटन होगा उसके साथ ही इसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हुआ कुछ ऐसा ही, पुल बन के तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ, लालू प्रसाद यादव ने इसकी शुरुआत की थी। चंद दिनों लोगों ने इस पर चल कर देखा भी, लेकिन देखते ही देखते इसका पाया धंस गया। 4 पाए एक एक करके 4 पाए धंस गए, जिसके बाद दूसरी पुल की निर्माण की ज़रूरत हो गई। फिर से वही कहानी, वही बेबसी शुरू हो गई। बात जब बिहार में नीतीश कुमार तक पहुंची, जेडीयू की सरकार बनी थी, जेडीयू बीजेपी के सरकार के बाद नीतीश कुमार तक जब बात पहुंची, साल 2004 में इस नए पुल का निर्माण हुआ। इसकी लंबाई को देख के आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। खास करके बिहार के जो बड़े पुलों में नाम आते हैं उसमें एक नाम इसका भी आता है। कहते हैं कि उस समय सियासत की राजनीतिक में लालू प्रसाद के द्वारा जो उद्घाटन और शिलान्यास किया गया था, उस पुल के समानांतर यह दूसरी पुल बनाई गई थी। जाहिर सी बात है कि जब बड़े लोगों की सियासत की बात होगी और उनका प्रत्युत्तर होगा तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने का लक्ष्य होता है। अब साल 2004 में नए पुल का निर्माण हुआ, नीतीश कुमार ने इस पुल को बनवाया, लोगों को सुविधाएं मिली, लेकिन किस्मत वहीं की वहीं। आने जाने का सफर तो मिल गया, लेकिन इलाके के लोगों को रोजी रोजगार और बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए कोई सुनियोजित प्लान, एक्शन प्लान सामने नहीं आया। सड़कें बने, पुल बने, लेकिन सेहत नहीं सुधरी उन लोगों का जो विवश हैं, इलाके के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, फटेहाल हैं। कहते हैं कि यह जो नज़ारा है अमूमन प्रत्येक साल 3 महीने तक यूं ही दिखेगा। हर जगह पानी दिखेगी, कभी पानी का स्तर ज़्यादा होगा तो कभी नीचे होगा, लेकिन नज़ारा कुछ यूं ही होगा। इलाके के लोग अपने खेती पर, अपनी मेहनत पर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और साल दर साल यूं ही चले जाते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो तमाम दलों के लोग आते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, वोट लेते हैं। जब वोट की बात खत्म हो जाती है तो सियासत के हुक्मरान सरकार बनाने के साथ ही राजशाही ज़िंदगी जीने के लिए वापस चले जाते हैं और फिर फटेहाल ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। आपको बता दें कि इस इलाके में दर्जनों ऐसे गांव हैं, सैकड़ों ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ की तबाही प्रत्येक साल होती है। लाखों की संख्या में लोग होते हैं। दरभंगा जिले का यह इलाका है। हर कोई जानता है कि इस इलाके की सूरत क्या है, तकदीर क्या है, बस नहीं जानती है तो शायद सरकार, क्योंकि इनके भरोसे यहाँ की लाखों की जिंदगी है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, दरभंगा, बिहार।